2 मैच 3 गोल 1 असिस्ट 2 मैच में 4 का जी। इधर किलियन एम्बाप्पे की बात नहीं कर रहे हैं। इधर जो एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं भाई, जो मोरिनो का प्लान है रिलेटेड टू किलियन एम्बाप्पे, जो किलियन एम्बाप्पे के जिस तरह वो रियल मैड्रिड को खिला रहा है, क्या किसी ने नोट किया कितनी डायरेक्टनेस दिखी किलियन एम्बाप्पे के मूवमेंट्स में? भाई कि ये मोरिनो का प्लान क्लियर दिख रहा है। एम्बाप्पे बहुत डायरेक्ट दिखा, एम्बाप्पे ज्यादा डीप ड्रॉप आता हुआ नहीं दिखा, अननेसेसरी ज्यादा डीप ड्रॉप करना, अननेसेसरी भाई साइडवेज पे रन मारना, भाई नहीं, राइट टाइम पर एम्बाप्पे। भाई मोरिनो की इंस्ट्रक्शन क्लियर है, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को, एम्बाप्पे को, भाई तेरे को राइट टाइम पर राइट पोजीशन पर अवेलेबल रहना है। रियल मैड्रिड बिल्ड करेगी तेरे लिए, रियल मैड्रिड स्पेस क्रिएट करेगी तेरे लिए, रियल मैड्रिड चैनल्स को ओपन करेगी तेरे लिए, रियल मैड्रिड लाइंस को स्ट्रेच करेगी तेरे लिए। लुक एट दिस गोल, पहला गोल किलियन एम्बाप्पे का। भाई जो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, ये पास देखो आप पहले, ये वाल्वर्दे का ये पास, ये डायरेक्ट पास, ये वर्टिकल पास, भाई जैसे ही एम्बाप्पे अवेलेबल था, राइट टाइम पर राइट पोजीशन पर था, भाई डायरेक्ट पास वाल्वर्दे का, ये डायरेक्टनेस भाई, यानी बॉल रिसीव करते ही बूम गोल। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एम्बाप्पे तेरे को राइट टाइम पर राइट पोजीशन पर रहना है, हम क्रिएट करेंगे, हम बिल्ड करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम सब चैनल्स ओपन करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे, तू राइट टाइम पर राइट पोजीशन पर मिल, फालतू ज्यादा डीप ड्रॉप नहीं करना, बस अपनी पोजीशनिंग हाई रख। सेकंड गोल आपके सामने, लुक एट दिस गोल भाई, रियल मैड्रिड बिल्ड कर रही है, रियल मैड्रिड चैनल को ओपन कर रही है, रियल मैड्रिड लाइंस को स्ट्रेच कर रही है फॉर किलियन एम्बाप्पे भाई, एंड एम्बाप्पे खुद को राइट टाइम पर राइट पोजीशन पर अवेलेबल करता भाई। 1-2 पास भाई, ये आप ये पोजीशनिंग देखो यार, 1-2 पास बिटवीन एम्बाप्पे एंड बेलिंगम, एंड ये डायरेक्टनेस देखो, ये गोल देखो। समझ आ रहा है भाई कि मैं क्या हाईलाइट करवाना चाहता हूं, क्या मोरिनो करवाना चाहता है एम्बाप्पे से, रियल मैड्रिड की पूरी टीम से। मोरिनो को बहुत अच्छे से पता है भाई, एम्बाप्पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है भाई, वर्ल्ड क्लास गोल स्कोरर, डेडली गोल स्कोरर, क्लिनिकल गोल स्कोरर है। एंड होसे मोरिन्यो एम्बाप्पे की जो पावर्स है उसका बेस्ट यूटिलाइज कर रहा है। ये थर्ड गोल आपके सामने अगेन भाई, ये डायरेक्टनेस भाई, ये पास देखो यार, विनीशियस का ये पास, मेरे भाई विनीशियस का ये स्मूथ पास, बट आप देखो एम्बाप्पे की पोजीशनिंग देखो, एम्बाप्पे के रन देखो, ये डायरेक्टनेस देखो, ये फिनिश देखो भाई, 3 गोल, तीनों गोल में क्विक पास, डायरेक्ट पास, वर्टिकल पास फ्रॉम रियल मैड्रिड प्लेयर्स। एंड एम्बाप्पे की पोजीशनिंग, तीनों गोल्स में एम्बाप्पे की पोजीशनिंग भाई, एम्बाप्पे के रन्स, एम्बाप्पे के डायरेक्ट रन्स भाई, फालतू ड्रॉप करता हुआ ज्यादा नहीं दिखा, टाइम वेस्ट करता हुआ नहीं दिखा भाई, अपनी पोजीशनिंग इस बंदे की बहुत बढ़िया दिखी, बिकॉज मोरिन्यो को पता है रियल मैड्रिड को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो एम्बाप्पे एक बहुत बड़ा पीस है, बहुत बड़ा मिसिंग पीस है अटैक में। अब आते हैं भाई गेम चेंज, भाई विसल बजाई गई है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स पर, विनीशियस पर, हर एक प्लेयर पर। फर्स्ट हाफ रियल सोसिएडाड आती है बर्नाबाउ में और डोमिनेट करके चली जाती है, 1-1 ड्रॉ भाई। वो आ रहे हमारे घर पे इतना पैसा फूकने के बाद, बर्नार्डो सिल्वा को नाटे पता नहीं क्या क्या डियोमांडे क्या क्या भरने के बाद भी सोसिएडाड जैसी एक टीम आती है और आपके ही घर पे ऑलमोस्ट सेम पोजीशन रखती है, डोमिनेट करती है, कंट्रोल रख रही है और 1-1 ड्रॉ खेल के जा रही है फर्स्ट हाफ में। बट क्वेश्चन ये आता है गेम चेंज कहां हुई, जो मुझे आपको दिखाना, हाईलाइट करना है। अरे गेम चेंज कहां पे हो गई? जो फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं ड्रॉ चल रहा था, पोजीशन वो रख रहे थे, कंट्रोल वो रख रहे थे हमारे घर पर, गेम चेंज कहां हुई? ऐसा मोरिन्यो ने क्या कर दिया भाई, जो सेकंड हाफ में आते ही भाई 1-1 से 4-1 कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ये कैसे हुआ? होसे मोरिन्यो सिर्फ एक चीज करता है, कोई प्लेयर नहीं लाता, वही सेम स्टार्टिंग, वही प्लेयर्स थे, वही फॉर्मेशन थी, कोई वो चेंज नहीं करता, प्लेयर वाइज, फॉर्मेशन वाइज, सिस्टम वाइज वो कुछ चेंज नहीं करता, सिर्फ वो एक चीज चेंज करता है, प्रेशर एंड इंटेंसिटी। ये दोनों चीजें बढ़ा देता है भाई, जो ये वो दो चीजें हैं भाई जहां पर रियल मैड्रिड लास्ट 2 साल, काफी सालों से वर्स्ट है, पूरे यूरोप में वर्स्ट है, प्रेस करने में, भागने में, इंटेंसिटी डालने में, कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग करने में, इंटेंसिटी वाइज वर्स्ट है। एंड जैसा भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मोरिन्यो इज री एस्टैब्लिशिंग भाई मैन टू मैन अप्रोच। फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम क्या आ रही थी भाई, प्रेस तो कर रही थी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, बट इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी नहीं डाल पा रहे थे, मैन टू मैन अप्रोच तो कर रहे थे बट वो इंटेंसिटी नहीं डाल पा रहे थे भाई। एंड इसकी वजह से रियल सोसिएडाड के प्लेयर्स के पास इनफ टाइम था बॉल को प्रोग्रेस करने के लिए, गेम को प्रोग्रेस करने के लिए, प्रेस को बीट करने के लिए। अगर आप आधा अधूरा प्रेस करोगे भाई, तो एक ला लीगा में एक स्पेनिश प्लेयर्स इतने टेक्निकल होते हैं जो आपके प्रेस को आराम से बीट कर सकते हैं। एंड ये बात आफ्टर दिस मैच वाल्वर्दे ने रखी भी है। हाफ टाइम में वी टॉक्ड about the pressure as we were struggling by to regain possession in their half. We were always
playing with one man down in certain movements. प्रेशर डालना वाइज, इंटेंसिटी वाइज सिर्फ एक चेंज. नाउ लुक हियर, गेम चेंज कहाँ हुई, कैसे हुई, आपके सामने है भाई. सेकेंड हाफ में ये प्रेस देखो, ये हाई प्रेस देखो भाई, ये मैन टू मैन अप्रोच देखो भाई. अब रियाल सोसिएडाड के पास भाई इनफ टाइम ही नहीं था भाई बॉल को चलाने में, गेम को प्रोग्रेस करने में, प्रेस को बीट करने के लिए उनके पास इनफ टाइम नहीं था. एम्बाप्पे को देखो भाई, पहले ही प्रेस करने लग गया भाई, बॉल आने से पहले ही वो बंदा प्रेस कर रहा है. एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे, भाई समझ रहे हो, एम्बाप्पे प्रेस कर रहा है. एम्बाप्पे की रीडिंग देखो भाई, विनीशियस प्रेस कर रहा है सेकंड डिफेंडर को, बेलिंगम प्रेस कर रहा है सेंट्रल मिडफील्डर को, बर्नार्डो सिल्वा को देखो भाई, हर एक बंदा, वाल्वर्दे को, आर्दा गुलेर को देखो भाई, हर एक बंदा प्रेस कर रहा है, इंटेंसिटी डाल रहा है. इनफ टाइम रियाल सोसिएडाड को के प्लेयर्स को रियाल मिड सेकंड हाफ में दे ही नहीं रही थी. गेम नहीं चला सकते, हमारे प्रेस को बीट नहीं कर सकते, हम टाइम नहीं देंगे. इंटेंसिटी बढ़ा दी मोरिन्यो की टीम ने. अभी सेकंड पिक्चर देखो भाई, रियाल मैड्रिड, इस पिक्चर में अभी मैं एक चीज रखना चाहता हूं, रियाल मैड्रिड ने क्या किया, बॉल लूज कर दी लेफ्ट साइड पर. बॉल लूज करते ही रियाल मैड्रिड की इंटेंसिटी, लुक हियर, बॉल लूज करते ही भाई रियाल मैड्रिड का प्रेस, इमीडिएट प्रेस देखो भाई, इमीडिएट इंटेंसिटी देखो भाई, इमीडिएट काउंटर प्रेस देखो भाई. रियाल मैड्रिड का हर एक प्लेयर को देखो यार, बेलिंगम को, विनीशियस, एम्बाप्पे, आर्दा गुलेर भाई, ये टीम वर्क देखो, ये डेडिकेशन, ये इंटेंसिटी, ये प्रेसिंग. बिफोर होसे मोरिन्यो भाई ये चीजें नहीं थी. ये इंटेंसिटी, ये प्रेसिंग तो दूर दूर तक, ये अप्रोच, ये मैन टू मैन अप्रोच ये नहीं था. एंड ऐसे हुई थी भाई गेम चेंज सेकंड हाफ में. रियाल मैड्रिड ने इनफ टाइम ही नहीं दिया रियाल सोसिएडाड को बॉल पर. ना गेम चलाने देंगे, ना प्रेस को हम बीट करने देंगे भाई, हम इनफ टाइम देंगे ही नहीं. बट लेट मी मेक दिस वेरी 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 क्लियर, ये रियाल सोसिएडाड थी, ये रियाल सोसिएडाड की मिडफील्ड थी मेरे भाई. इन माय ओपिनियन रियाल मैड्रिड विल स्ट्रगल. अगर आप एक प्रॉपर मिडफील्डर अभी भी साइन नहीं करते भाई, रियाल मैड्रिड विल स्ट्रगल वर्सेस बिग टीम्स. वी विल सफर, वी विल स्ट्रगल. एंड जैसा भाई लास्ट टाइम मैंने वर्सेस एस्पेनियोल जो मैंने रिव्यू वीडियो बनाई थी, उसमें भी एक बात बोली थी भाई, ये प्लान काम नहीं करेगा ज्यादा, खासकर वर्सेस बिग टीम्स. बेलिंगम एज योर नंबर 10 एंड आर्दा गुलेर आप राइट विंग पर खिला रहे हो. ये प्लान दोनों को एक साथ खिलाना, एक साथ पिच पर खिलाना स्टार्टिंग 11 में, ये प्लान ज्यादा काम नहीं करने वाला वर्सेस बिग टीम्स. रियाल मैड्रिड के पास भाई सिर्फ एक ऐसा मिडफील्डर है जो डीप ड्रॉप करके कंट्रोल दे सकता है, जो मिडफील्ड में कंट्रोल ला सकता है भाई, जो रिदम को कंट्रोल कर सकता है, जो मिडल ऑफ द पार्क में जाकर कंट्रोल दे सकता है भाई, और वो आर्दा गुलेर है. एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, बर्नार्डो सिल्वा, मैंने स्टार्टिंग जब वो आया था, जब हर एक रियाल मैड्रिड फैन कहने के बहुत अगेंस्ट में था उस साइनिंग के, मैंने एक चीज क्लियरली बोल दी थी भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा शॉक करने वाला रियाल मैड्रिड फैंस को. बट उससे मतलब मेरा ये नहीं था भाई कि बर्नार्डो सिल्वा इज अ कंट्रोलर. बर्नार्डो सिल्वा एक प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर, भाई रियाल मैड्रिड के पास ऐसा इतना बेहतरीन प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर नहीं है. बट आप ये गलती मत करो कि प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर इज इक्वल टू कंट्रोलर. भाई बर्नार्डो सिल्वा पूरे 90 मिनट खेल के चला गया रियाल सोसिएडाड, सिर्फ 3 लॉन्ग पासेस. भाई कौन सा ऐसा कंट्रोलर होता है भाई पीछे से सिर्फ 3 लॉन्ग पासेस. कंट्रोलर क्या होता है? अगर आपने भाई मेरी ये वाली वीडियो, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, आई होप अब ये वाली वीडियो जाकर देखो भाई. रियाल मैड्रिड को कैसा प्लेयर की जरूरत है, किस प्लेयर की जरूरत है, किस प्लेयर की जरूरत नहीं है. आजकल जुबिमेंडी बहुत ज्यादा लिंक हो रहा है रियाल मैड्रिड से भाई, अकॉर्डिंग टू बहुत सारी अनरिलायबल सोर्सेज. बट मैं उस वीडियो में पहले ही क्लियर कर चुका हूं, जुबिमेंडी इज नॉट दी सॉल्यूशन फॉर रियल मैड्रिड. रियली होप भाई आप इस वीडियो को जाकर देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक रियल मैड्रिड फैन के लिए. बर्नार्डो सिल्वा कंट्रोलर नहीं है. अगर मैं वो क्वालिटीज वाली बात करूं, कंट्रोलर कैसा होता है, उस वीडियो में भर के बताया मैंने. वो चीज, वो काम कहने की, वो क्वालिटीज, वो आर्दा गुलेर के अंदर है. आर्दा गुलेर इज द ओनली मिडफील्डर एट रियल मैड्रिड राइट नाउ भाई हु कैन गिव यू कंट्रोल इन द मिडल. रियाल मैड्रिड ने सोसिएडाड को 4-1 से पेला ठोका, हराया. बट आप इस स्कोर लाइन से अगर आप मैच देख रहे हो भाई, आप ये फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते. रियाल मैड्रिड को एक ऐसे मिडफील्डर की बहुत ज्यादा जरूरत है जो पेरेज को समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली वर्सेस बिग टीम्स. भाई ये बात पेरेज को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है भाई. लुक एट दिस भाई, आपके सामने एक मैं एग्जांपल रखता हूं भाई. वर्सेस एस्पेनियोल पहला मैच ऑफ द सीजन, वाल्वर्दे को देखो भाई, मैच शुरू जस्ट हुआ है भाई, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए. 5 मिनट के अंदर अंदर भाई आप बस वाल्वर्दे की मूवमेंट देखो भाई, वो डीन हाउसन को ऑप्शन ही नहीं दे पा रहे हैं भाई. वो डीन हाउसन को वो ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन खोल ही नहीं पा रहे हैं. चलो जो भी है भाई, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी जीत रहे, सब कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया. जब बड़ी टीम आएगी तब अच्छे से समझ आएगा. एंड एक चीज जो मुझे हाईलाइट करनी है भाई, जूड बेलिंगम वर्सेस रियाल सोसिएडाड भाई, मुझे उसकी पोजीशनिंग नंबर 10 वाली नहीं दिखी.
मतलब वो सिर्फ नंबर 10 पर स्टिक करके, जो एस्पेनियोल में वो नंबर 10 पर खेल रहा था, वो इस मैच में वो रियल सोसिएडाड में वो सिर्फ नंबर 10 पर नहीं खेल रहा था। जूड बेलिंगम ऑल राउंडर वाला रोल खेल रहा था भाई। अटैकिंग जोन्स में जाके अटैक भी कर रहा था भाई, बट पीछे आके मिडफील्ड भी संभाल रहा था। पीछे आके भाई मिडफील्ड में जाकर भाई बॉल्स को विन कर रहा था। पीछे आके भाई बॉल को कैरी कर रहा था। पीछे आके लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा था, विद प्रॉपर बॉल कैरी कर रहा था भाई। एंड एग्जैक्टली वो रोल कर रहा था भाई, जो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में रख चुका हूं। बहुत कमेंट सेक्शन आते हैं, मेरे से पूछते हैं भाई आपके लिए जूड बेलिंगम क्या बेस्ट पोजीशन, वो यही पोजीशन है, प्रॉपर नंबर 8, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जो आगे जाके भी भाई तबाही मचाए, जो पीछे आके भी संभाल, क्योंकि जूड बेलिंगम के पास हर एक वो क्वालिटी है और ये टीम के बैलेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वर्सेस रियल सोसिएडाड भाई, जो एक चीज मैंने नोटिस करी, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं भाई, वो चीज मुझे दिखी जो मैं बोल बोल के बहुत आपके सामने बार रख चुका हूं कि भाई आर्दा गुलेर को खिलाओ नंबर 10 और आपका जूड बेलिंगम खेलेगा एज योर नंबर 8, पिवट में खेलेगा विद वाल्वर्दे, और ये दो बंदे आपस में आर्दा गुलेर एंड जूड बेलिंगम स्विच करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। कभी जूड बेलिंगम आगे जाएगा, आर्दा गुलेर पीछे से आके कंट्रोल देगा, बिल्डअप संभालेगा, लॉन्ग बॉल सब कुछ वो थ्रू पास वो सब निकालेगा। और वो चीज इस मैच में दिखी, जब जब जूड बेलिंगम पीछे आ रहा था तब तब आर्दा गुलेर राइट विंग से नंबर 10 वाला रोल वो इंटरचेंज दिखा वर्सेस रियल सोसिएडाड। बट आई स्टिल वांट जूड बेलिंगम एंड वाल्वर्दे डबल पिवट में खेले एंड आर्दा गुलेर खेले एज योर कैम, एंड आर्दा गुलेर एंड जूड बेलिंगम अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जो काम बर्नार्डो सिल्वा कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड पिवट में विद वाल्वर्दे, बहुत बेहतरीन कर रहा, बहुत बढ़िया कर रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट उससे बहुत ज्यादा बेहतर और बेटर, 10 गुना बेटर, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, 10 गुना बेटर वही उसी पोजीशन से वो काम जूड बेलिंगम कर सकता है। एंड इस मिडफील्ड की वजह से भाई रियल मैड्रिड को एक प्रॉपर राइट विंगर भी मिल जाएगा, डियोमांडे मिल जाएगा भाई, जो विड्थ देगा, जो राइट साइड से विड्थ देगा, जो ऑपोजिशन की लाइंस को स्ट्रेच करेगा, जो एम्बाप्पे के लिए स्पेसेस क्रिएट करेगा टू रन। चलो भाई जो भी है देखते हैं भाई, जो भी होसे मोरिन्यो एक वर्ल्ड क्लास कोच भाई, उसको सबसे ज्यादा पता है भाई क्या करना क्या नहीं करना है भाई। बट एक चीज जो मुझे इस वीडियो में भर भर के बात करनी है वो है जूड बेलिंगम। फक भाई सब छोड़ो, ये असिस्ट देखो आपके सामने, ये असिस्ट देखो भाई, ये असिस्ट, ये स्ट्रेंथ, ये पावर, ये फिजिकलिटी, ये डिटर्मिनेशन भाई, ये भूख, इसके भाई ये भूख, लड़ाई जिस तरह लड़ रहा है पिच पर भाई, ये मेंटालिटी भाई, ये असिस्ट पूरी रियल मैड्रिड में ऐसा असिस्ट कोई भी नहीं डाल सकता था जूड बेलिंगम के अलावा। एंडलेस वर्क रेट भाई, जूड बेलिंगम एक अलग लीग में है। मुझे बस हंसी आती है उन फैंस पे जो बोलते हैं ये टैपिंगम टैप सिर्फ आगे खड़ा रहे भाई। यू गाइस हैव नो आइडिया, जूड बेलिंगम इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एवरीथिंग। ये बंदा ड्रिबल करता है एक अटैकर की तरह, ये बंदा बॉल को विन करता है एक डिफेंडर की तरह, ये बंदा भाई क्रिएट करता है एक मिडफील्डर की तरह। एंड एक बात जो भाई मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि होसे मोरिन्यो भाई सिर्फ जूड बेलिंगम के अटैकिंग आउटपुट नहीं देखेगा, जूड बेलिंगम सबसे ज्यादा इंप्रूव होगा अंडर होसे मोरिन्यो का जो तरीका है फुटबॉल देखने का, जो मेंटालिटी है भाई जूड बेलिंगम को ये बंदा पूरा बदल के रख देगा भाई, को ऑलराउंडर मिडफील्डर बना देगा। जो फुटबॉल फैंस सोचते हैं भाई जूड बेलिंगम नंबर 10 है, हाँ भाई है, खेल सकता है, आई हैव नो प्रॉब्लम भाई, बट जूड बेलिंगम का बेस्ट रोल, बेस्ट पोजीशन भाई, जहां से वो किसी भी टीम को चेंज कर सकता है, वो है सेंट्रल मिडफील्डर भाई। यू आर ऑलरेडी सीइंग द साइंस भाई। होसे मोरिन्यो सिर्फ जूड बेलिंगम के अटैकिंग आउटपुट पर नहीं जाएगा, होसे मोरिन्यो विल डिमांड मोर from जूड बेलिंगम, स्पेशली विदाउट द बॉल। टैक्टिकली एंड डिफेंसिवली जूड बेलिंगम फाड़ देगा यार, वो बना है फुटबॉल के लिए, वो पैदा हुआ है फुटबॉल के लिए। उसके बाद जो भाई उसकी फिजिकलिटी मजाक लग रही है भाई, कितना 22-23 साल का भाई, आप उसकी जो टेक्निक मजाक लग रही है, उसके बाद जो उसके बाद जो कंपोजर है, आप जूड बेलिंगम से इतने प्यार से बॉल छीन नहीं सकते हो। अंडर होसे मोरिन्यो भाई जूड बेलिंगम विल बिकम मोर कंप्लीट बाय समवन हु कैन इन्फ्लुएंस एवरी फेज ऑफ द गेम, सिर्फ अटैकिंग जोन से नहीं, विद एवरी फेज ऑफ द गेम। जूड बेलिंगम पैदा हुआ फुटबॉल को, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो इतना सिर्फ नंबर 10 पर छोड़कर। वो इस टीम का क्रिएटर भी है, वो डिफेंडर भी है, वो मिडफील्डर भी है, वो नंबर 9 भी है, वो गोल भी देगा, असिस्ट भी देगा, बॉल भी भाई उसको तुम
एंड आई सीरियसली बिलीव दिस भाई, जूड बेलिंगम बहुत 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 बेटर भाई काम करेगा देन बर्नार्डो सिल्वा पिवट रोल से विद वाल्वर्दे। जूड बेलिंगम का कंपोजर, फिजिकलिटी, टेक्निक ऑन द बॉल, कंपोजर ऑन द बॉल, भाई काफी फुटबॉल फैंस अभी ये बातें समझ ही नहीं पा रहे हैं। जूड बेलिंगम के अंदर भाई मुझे वो चीज दिखती है जो मुझे अपने पिवट से चाहिए। जूड बेलिंगम मूव करता रहता है, मूव मूव मूव, पास मूव, पास मूव, पास मूव। वो वाल्वर्दे और चुआमेनी की तरह पास करके खड़ा नहीं हो जाता, वो चीज दिखती है। जूड बेलिंगम सामने से बॉल मांगने आता है, वो डरता नहीं है बॉल से। जूड बेलिंगम खुद को अवेलेबल करता फॉर द पास। सिर्फ दो बंदे दिखते हैं, आर्दा गुलेर एंड जूड बेलिंगम, जो ऐसे प्लेयर हैं जो मूव करते रहते हैं, पास खेलते ही मूव, पास खेलते ही मूव क्रिएट करेंगे। अगर उनके पास ऑप्शन वो आगे रन मार देंगे, उनके साथ एक बंदा अट्रैक्ट। भाई जूड बेलिंगम इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एवरीथिंग। एंड विनिशियस पे भाई मैं सिर्फ 2-3 लाइनें रखूंगा ना। स्पीड दिख रही है और ड्रिबल जो उसका सबसे पावरफुल वेपन था, एसेट था, सबसे पावरफुल वेपन विनिशियस जूनियर का, जिसने उसको इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा नाम, वो एक ड्रिबल तक नहीं कर पा रहा, एक ड्रिबल नहीं कर पा रहा। बट ही इज ट्राइंग। इस मैच में दिखा ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वर्क रेट डाल रहा था इस मैच में, पासेस निकाल रहा था इस मैच में, प्रेस कर रहा था भाई, भाग रहा था फॉर रियल मैड्रिड भाई, प्रेस कर रहा था। एंड ये असिस्ट भाई, ये पैरों के बीच से एम्बापे को ढूंढ के निकालना भाई, अनबिलीवेबल असिस्ट। आपके क्या थॉट्स है भाई? क्या जूड बेलिंगम को पिवट रोल में खिलाना चाहिए या फिर ये सब भाड़ में जाए? रियल मैड्रिड को एक मिडफील्डर, एक प्रॉपर कंट्रोलर साइन कर लेना चाहिए, लाइक स्टिलर, लाइक क्या कर रहा है पेरेज भाई? मतलब भाई 2 साल ट्रॉफी ले जाने के बाद भी अगर तू सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा है रियल मैड्रिड की, देन इस सीजन भाई सबसे पहले क्वेश्चन सिर्फ एक बंदे पे भाई, सिर्फ पेरेज पर उठनी चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं उखाड़ रहे, अगर हम हार रहे फिर से एल क्लासिको। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू वेरी सून। हाला मदरी।